आयुष मलिक नाम आयुष मलिक। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आयुष मलिक जो कि पहले इस्लाम कबूल करके मोहम्मद अली बना था, इसका मामला फिर तूल पकड़ रहा है और सोशल मीडिया पर हंगामा आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, दूसरे लोगों पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं और इस मामले में नई नई बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। इस मामले में हमने पहले वीडियो बनाई थी कल, और तो लोगों ने उस पर बहुत सारे अहम ख़ास कमेंट्स किए थे, जिन कमेंट्स को पढ़ना चाहिए और उन पर गौर करना चाहिए, जिससे इस मामले की संगीनी का और अहमियत का पता चलता है। बहरहाल बहुत सारी बातें इस मामले में आ रही हैं। ट्विटर पे आप देखेंगे तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक अहम बात इस मामले में जो निकल कर के सामने आई है वो है आयुष मलिक की अपनी बीवी चांदनी कुरैशी से तलाक के बारे में, कि क्या इनका तलाक हो गया है। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि तलाक का मामला दो अलग अलग मज़हब के दो ख़ानदानों से जुड़ा हुआ है, दो लोगों से जुड़ा हुआ है, बल्कि आगे चल कर के और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। जब तलाक होती है तो प्रॉपर्टी वगैरह का भी मामला आता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो क्या इनका तलाक हो गया है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक वो मजहब इस्लाम के अंदर था तो वो उसकी पत्नी थी, आज वो उसके लिए हराम है, वो उसके लिए पत्नी नहीं है, उसको तलाक हो चुकी है। उसका मामला उससे बिल्कुल कसदन खत्म हो चुका है कि जब तक अगर वो उस मजहब में था तो वो उसकी बीवी थी, आज वो उसकी बीवी नहीं है। ये मजहब इस्लाम का शरई ताल्लुक है। तो तलाक के सिलसिले में दो चीज़ें हैं, एक तो है कानूनी तलाक, एक है शरई तलाक। कानूनी तलाक जो अदालत में होती है होगी, तो वो तो कानून वाले बताएंगे, वकील हजरात बताएंगे, या अदालत में जो मामला होगा होगा। लेकिन शरई तलाक, दीन के एतबार से तलाक क्या है, क्या हो गई है इस मामले में, तलाक हो गई है। एक मौलवी साहब की वीडियो भी आई, बयान भी आया। तो इस मामले में तलाक का मसला ये है कि मियाँ बीवी जो दोनों मुसलमान हैं, उन दोनों मुसलमानों में से कोई एक मुर्तद हो जाए, यानी कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले, किसी दूसरे मज़हब में चला जाए या चली जाए, किसी दूसरे धर्म में चला जाए या चली जाए, तो उनका निकाह आपस में ख़त्म हो जाता है, आपस में तलाक हो जाती है। तो आयुष मलिक अगर हिंदू बन गया है, हकीकतन हिंदू बन गया है अगर, तो वो जो है इस्लाम से खारिज हो चुका है। अगर तो उसका आपस में जो है, इन दोनों का आपस में निकाह बाकी नहीं रहा और तलाक खुद ब खुद हो गई। उसको ना देने की ज़रूरत है और ना ही दिलवाने की ज़रूरत है। जब उसने मज़हब इस्लाम को छोड़ करके हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया है, अगर हकीकतन ही में उसने कबूल कर लिया है, तो फिर जो है तलाक खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि उसने मज़हब बदल लिया है। ऐसे ही इस मामले में एक नई खबर मीडिया वालों की तरफ से आ रही है कि इसका ताल्लुक़ जो है कुछ पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, PFI से निकाल रहे हैं, और भी दूसरे संबंध बताए जा रहे हैं कि इसके घर में एक डायरी मिली है और उस डायरी में लिखा हुआ है आई एम ऑन मिशन, कि मैं जो है मिशन पर हूँ, मैं एक मकसद के तहत काम कर रहा हूँ। उस पर जो है जांच पड़ताल शुरू हो गई कि क्या मिशन है और किस मिशन पर काम हो रहा है। उस डायरी में एक मौलवी साहब की कोई फ़ोटो मिली है और मौलवी साहब की तलाश जारी है। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि इसने कोई जीमेल ID नहीं बनाई थी मुसलमान होने के बाद, तो उसका जो उसने पासवर्ड रखा था 2047 रखा था। तो इसके ज़रिए से इसका ताल्लुक़ जो है PFI से जोड़ा जा रहा है कि PFI का इसी तरीके से प्रोपेगेंडा था और वो यही तैयारी शुरू कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि इसका भी PFI से कोई ताल्लुक़ हो, कोई कनेक्शन हो। तो बहरहाल मीडिया वाले जो है अलग अलग नए इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और इसके चक्कर में अब कुछ दूसरे नए लोगों को फंसाने की साजिश हो रही है, कोशिश की जा रही है। न जाने कितने लोगों को फंसाया जाएगा, जो लोग इससे जुड़े हुए होंगे या जिन लोगों का इससे ताल्लुक़ हुआ होगा, उन तमाम लोगों को जो है परेशान किया जाएगा। तो ये सूरत हाल ये भी सामने निकल कर आ रही है। एक अहम बात जिसको लेकर के लोग एतराज़ कर रहे हैं वो ये है कि जो हिंदू लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने तो इसको अपना हीरो बना लिया था। ये दावे करता था जब कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, तो मुसलमान कहते थे कि तो मुसलमानों का हीरो है, और इसको लीडर और आइडियल बना करके पेश कर रहे थे, और जगह जगह इसकी वीडियो शेयर की जा रही थी, लोग स्टेटस पर लगा रहे थे कि देखो ऐसा ईमान होना चाहिए। अब क्या हुआ तुम्हारे हीरो का? तुम्हारा हीरो तो हिंदू बन चुका है। चुनांचे आप वीडियो देखें कि वीडियो में किस तरीके से हिंदू लोग जो है मुसलमानों पर इस तरीके से ताना कस रहे हैं। ऐसा जख्म भगवान किसी को ना दे,
देखिए, अभी कुछ हफ्तों पहले तक शामली के बिजनेसमैन के बेटे आयुष से मोहम्मद अली बने इस शख्स को आरफा बीबी द न्यू इंडियन आइकन, अ फियरलेस हीरो बताकर ना जाने कौन सी मिसाल कायम करना चाहती थी। लेकिन वे अब क्या कहेंगी जब वही मोहम्मद अली खुद अपनी मर्जी से घर वापसी करते हुए फिर से आयुष बनकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसका जवाब आसान सा है कि इसकी मिसाल राघव चड्ढा की तरह है। राघव चड्ढा जब तक अपनी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी में था, और वो अच्छे काम करता था तो लोग उसको सराहते थे और उसके फॉलोवर दिन ब दिन लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बढ़ते थे। लेकिन जो वो पार्टी छोड़ करके गया तो उसकी कोई हैसियत नहीं रही, ना उसको कोई पूछता है, और उसके फॉलोवर भी कम हो गए। ऐसे ही जब तक जो है ये मुसलमान था और ईमान के दावे करता था, ईमानी बातें करता था, ईमान और यकीन की बातें किया करता था, तो उस वक्त जो है मुसलमान इसको अपना मानते थे और इसको जो है इससे अपना ताल्लुक़ जोड़ते थे किसी भी तरीके से। जब ये इसने इस्लाम को छोड़ दिया तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। अगर जो है हकीकत में इसने इस्लाम छोड़ दिया तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो बहरहाल ये जो है प्रोपेगेंडे हैं